की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए गंभीर है। टीकाकरण को व्यापक आकार देने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक देश एक वैक्सीन की पॉलिसी होनी चाहिए। पार्टी के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की दोहरी नीति नहीं चलेगी। दूसरी तरफ विपक्ष के इस मांग पर बिहार सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार के काम में अड़ंगा लगाना ही विपक्ष का मकसद है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर सियासत होना ठीक नहीं है। देश में जो वैक्सीनेशन की गति धीमी है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो देश की सरकार है, तो बात तो स्पष्ट हो गई। अब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मान लेनी चाहिए ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब जागिए, सोइए मत। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, यहाँ टीका मिल ही नहीं रहा है, टीकाकरण हो ही नहीं रहा है। किस डिजिटल की बात आप कर रहे हैं भाई? आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 15 करोड़ लक्ष्य है मेरा उत्पादन का। कैसे 6 महीना में पूरा कर दीजिएगा? देश को वैक्सीन कैसे आपूर्ति सुनिश्चित कर दीजिएगा? ये आधार पर तो हम बिल्कुल खड़े हैं। हमारे लिए तो कोई कठिनाई नहीं है। अब वो उनके राज्य में अगर है, कहीं है उनके लोग अगर नहीं करने की हालत में है तो वो अपने राज्य के लिए विचार करें, सोचें, समझें। और उनका राज्य यदि संकट में है तो केंद्र सरकार से मदद मांगे और वो कहें। इसके लिए इसको राजनीतिक विषय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का जो भी अब तक का स्टेप हुआ है वो भ्रमित करने वाला है और कहीं न कहीं उसमें कई प्रकार के अवरोध हैं और विसंगतियां भी हैं। अब 150 रुपये में जो वैक्सीन केंद्र सरकार को मिलता है वो पटना आते आते 600 हो जाता है और आम लोगों को देने की बारी आती है तो 1200 हो जाता है। तो एक देश में एक ही वैक्सीन का अलग अलग कीमत क्यों ले रही है कंपनियां या सरकार? ये चिंता वाली स्थिति है देश में। इसलिए हम लोगों ने आज पूरे देश में एक अभियान चलाया है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो सबके लिए और एक रेट पर सबको वैक्सीनेशन मिले और अपनी जो पॉलिसी सरकार की है उसके चेंज करें। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर अब सियासत देश के कई हिस्सों में हो रही है और बिहार में भी अब इस पर सियासत हो रही है। ये भी साफ कहा जा सकता है, देखिए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वाकई बहुत धीमी चल रही है। पिछले एक हफ्ते से 18+ वाले को टीका नहीं मिल पा रहा है। अब इस पर सियासत चरम पर है। क्या आपको लगता है कि वाकई इस अभियान में एकजुटता ही दिखानी चाहिए, तभी कोरोना को मात दे पाएंगे? ये भी तय है कि अगर कोरोना को मात देना है तो वैक्सीनेशन अभियान जो है उसको चरम पर लाना होगा और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब तक वैक्सीन नहीं दिया जाएगा कोरोना को मात नहीं दे सकते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हो चली है, क्योंकि 18 से 44 साल के लोगों को जो वैक्सीन देना था, अगर बिहार की बात करें तो फिलहाल वो लगभग बंद हो चुका है। 6 दिन से ऊपर का समय हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से भी हम लोगों ने जानने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आने वाले 3-4 दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 15 तारीख से 15 जून से बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन होगा और जो किल्लत होगी वो दूर हो जाएगी। एक तो ये स्टेटमेंट बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का था। लेकिन आप देखेंगे कि जिस बड़े पैमाने पर अगर आपने वैक्सीन दिया और अचानक किसी अभियान में ब्रेक लग गया तो वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ एक जो बातें सामने आ रही हैं, विपक्ष ने जिसे मुद्दा बनाया है वो है वैक्सीन की कीमत को लेकर। हालांकि वैक्सीन की कीमत को लेकर अभी आम लोगों, खासतौर से बिहार में, कोई वैसी परिस्थिति दिख नहीं रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन यहाँ दिया ही नहीं जा रहा है। जो भी वैक्सीन दिया जा रहा है वो मुफ्त में पब्लिक को यहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो वैक्सीन देना चाहते हैं तो उन्हें ज़्यादा कीमत पर वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी। तो सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन का उत्पादन कम हो रहा है। वैक्सीन का उत्पादन कब तक होगा? हालांकि टाइम बताया गया है कि 15 जून तक हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल विपक्ष की तरफ से ये उठाया जा रहा है कि वैक्सीन की जो कीमतें हैं वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हैं। तो क्यों नहीं वैक्सीन की कीमत जो है एक देश एक रेट होना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की तरफ से आज बड़े पैमाने पर कैंपेन भी चलाया जा रहा है और आरजेडी ने भी उस कैंपेन का समर्थन किया है। जी।
बिल्कुल आशुतोष जी की अहम बात यही है कि रेट को लेकर भी सियासत हो रही है और कांग्रेस बार बार कह रही है कि एक देश एक नीति होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद अब हर राज्यों से दबाव देखिए बनता जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर कि आखिर वैक्सीन की बात की जाए तो हर राज्य में अलग अलग रेट पे क्यों पहुंचाया जा रहा है, केंद्र सरकार क्यों नहीं खुद वैक्सीन मुहैया करा रही है? तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इसके और कुछ पहल करेगी? क्योंकि आप ये भी समझिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई हो रही है और लंबित है मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर केंद्र सरकार को अलग रेट पर, राज्य सरकार को अलग रेट पर वैक्सीन क्यों दिया जा रहा है? देखिए ज़रूर, और जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल खड़े किए हैं तब से जो गैर एनडीए सरकारें हैं, राज्य वाली सरकारें हैं, वो मुखर होनी शुरू हो गई है। खासतौर से अब झारखंड की तरफ से आप देखेंगे तो झारखंड के सीएम ने भी सवाल उठाए हैं और ये पूछा है कि क्यों नहीं हमें वैक्सीन फ्री में दिया जाए। तो स्वाभाविक तौर पर अब जो गैर एनडीए सरकार वाली राज्य हैं वो चाहती हैं कि उन्हें फ्री में वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार ने जो अभी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है 4500 करोड़ रुपए का एक बजट तैयार किया है, इसमें से 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को दिए जा चुके हैं जो वैक्सीन आया है। उसके बाद और भी पैसे जो हैं वो रिलीज किए जाएंगे। 4500 करोड़ का बजट राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए तय किया है। लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है, हालांकि यहाँ एनडीए की सरकार है, और जब हमने मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से ये सवाल किया था तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो वैक्सीन देने का काम था वो 45 साल से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन दिया जा चुका है। ऐसे में जिस राज्य को ज़्यादा ज़रूरत है, राज्य अब खरीदने में सक्षम है, तो बिहार सक्षम है। बिहार ने 1000 करोड़ रुपए की वैक्सीन खरीदी है और आगे भी अलॉटमेंट है, आगे भी पैसे दिए जाएंगे वैक्सीन खरीदने को लेकर। लेकिन जिन राज्यों को परेशानी है वो मदद मांग सकते हैं। सबके लिए एक जैसा पॉलिसी लाना संभव नहीं है, ये मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना था। लेकिन सवाल यही है क्योंकि अब इस मामले में देखिए आशुतोष, ये भी समझना होगा कि इसकी वजह से वित्तीय भार तो राज्य सरकार पर बढ़ ही रहा है और इसे लेकर आप देख रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है और दूसरे जो भी राज्य हैं जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं और एक दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना होगा इसे लेकर और कितनी ज्यादा सियासत होगी।